एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम खास बात करने आए हैं फीमेल्स के बारे में कि कैसे फीमेल्स की साइकिल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेनोपॉज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम कैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से सोरासिस फ्लेयर अप होता है और उन्हें ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आज अगर मैं बात करूं, सबसे पहली स्टेज जब हमें पहला पीरियड आता है या प्यूबर्टी पे हम होते हैं, जिसको हम मिनार्की भी बोलते हैं, और ऐसे में सोरासिस चल रहा है तो एस्ट्रोजन लेवल का इतना फ्लक्चुएशन है, इतने हार्मोन्स ऊपर नीचे जाते हैं, उसके कारणवश आपका सोरासिस ट्रिगर होता है, फ्लेयर अप होता है। अगर मैं बात करूं फीमेल का प्रेगनेंसी में या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी, अगर पोस्टपार्टम की मैं बात करूं तो वहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इतने हाई होते हैं कि उसके हाई लेवल होने की वजह से कुछ फीमेल्स में सोरासिस ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ फीमेल में सोरासिस और एग्रावेट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं पोस्टपार्टम की, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इतने सारे हार्मोन्स बनते हैं, प्रोलैक्टिन हाई होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फिर लो हो जाता है, उसके कारणवश भी फीमेल को हेयर फॉल, सोरासिस के सिम्टम्स में एग्रावेशन देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं फीमेल्स का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में हमारा जब मेंसेस आने वाले होते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसके कारणवश फिर से सोरासिस में एग्रावेशन मिलते हैं। और नॉर्मली सोरासिस नहीं भी हैं तो थोड़े से एक्ने या फिर एलर्जीज या रेडनेस फीमेल्स में वैसे भी मिलती है नॉर्मली, और अगर आप सोरासिस के पेशेंट हैं तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। अब अगर मैं बात करूँ मेनोपॉज की, क्योंकि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन बहुत ड्रॉप डाउन हो जाता है, खत्म होने की कगार पे होता है और आपके फिर से हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो भी फीमेल्स में जब मेनोपॉज आ रहा होता है तब भी सोरासिस के सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं या आफ्टर मेनोपॉज उनको सोरासिस दिखना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, कैसे हेल्थ का ध्यान रखना और कैसे सोरासिस को सेटल डाउन करके रखना है। तो अगर मैं बात करूं प्यूबर्टी की, जब आपको पीरियड्स आने शुरू हुए हैं या पहला पीरियड आ चुका है, तो ऐसे में आप सेसमे सीड्स का सेवन ज़रूर करें, सनफ्लावर सीड्स का सेवन ज़रूर करें और वो भिगो के रोस्ट करके खाना शुरू करें। उसमें वो सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को रोक के भी रखेंगे और आपकी कमी को भी पूरा करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि आपका जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो उसमें आप हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, उसको पानी में उबाल के ज़रूर पीजिए, या फिर आप कैमोमिल टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, और ऐसी टीज़ इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखती है, सोरासिस फ्लेयर अप को रोकती है। अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी की या फिर पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद की, तो वहाँ पर आप चाहें तो शतावरी का सेवन कर सकते हैं। शतावरी एक हमारी हर्ब है जो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा रखती है और आपके जो हार्मोन्स हैं उनका फ्लक्चुएशंस भी रोकती है और सोरासिस को ट्रिगर नहीं होने देती है। आप ब्रह्मी का सेवन कर सकते हैं, आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, और बॉडी में सारे जितने भी विटामिन और डेफिशिएंसी चल रहा है वो भी कंट्रोल होगा। अब अगर मैं बात करूं मेनोपॉज की, जब आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं, ऐसे में आप फेनिग्रिक सीड्स का सेवन कर सकते हैं, आप मेथी ले सकते हैं और साथ में आप शीलाजीत का सेवन कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज ना हो। ब्रह्मी का सेवन आप कर सकते हैं ताकि पूरी जो भी बॉडी को एसेंशियल विटामिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो मिलता रहे, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहे और आपका स्ट्रेस लेवल भी ना बढ़े। एट द सेम टाइम साथ साथ आपको क्या करना है, योगा प्रैक्टिस करनी है, अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी है ताकि स्ट्रेस लेवल ना हो, हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन से आपका ज़्यादा सोरासिस ट्रिगर ना हो। तो वो फ्लक्चुएशन में मूड स्विंग्स भी आते हैं, मूड स्विंग्स को आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करके ठीक रख सकते हैं, स्ट्रेस रिलीवर का काम करेगा। और डाइट का ध्यान आपको भरपूर रखना है, घर का बना खाना खाना है, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं और सिर्फ अपना ध्यान रखना है और खुश रहना है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो सोरासिस ट्रिगर भी नहीं होगा और आपके इन फेजेस में सोरासिस नहीं बढ़ेगा। और अगर बढ़ रहा है और इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।